नमस्ते दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जून का महीना है और जून के महीने की एक खास बात है कि इस महीने को प्राइड मंथ के तौर पर मनाया जाता है। प्राइड यानी इसमें LGBTQ+ समुदाय के लोग आते हैं। अब ये LGBTQ+ क्या है? L मतलब लेस्बियन, G मतलब गे, B मतलब बाइसेक्सुअल, T मतलब ट्रांसजेंडर और Q मतलब क्वीर। इन सभी समुदाय के लोगों के अधिकारों, पहचान और भूतकाल में उनके अधिकारों की लड़ाइयों को याद करने के लिए इस मंथ को मनाया जाता है। इंद्रधनुष के रंगों को इसमें जोड़ा जाता है, जिससे ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि हर रंग के व्यक्ति को समाज में बराबरी से जीने का अधिकार है। इसी प्राइड मंथ को मनाते हुए हम आपके लिए एक छोटी कहानी लेकर आए हैं, जिसमें एक छोटा बच्चा अपनी पहचान को ढूंढने की कोशिश करता है। ये मजेदार कहानी कनक शशि ने लिखी है और इस कहानी का नाम है गुठली तो परी है। अब मैं आपको ये कहानी पढ़कर सुनाऊंगी। इस कहानी को आप 65 रुपए में एकलव्य से खरीद सकते हैं। शुरू करें। गुठली अपने माँ पापा भाई बहन के साथ रहती है। वो घर में सबसे छोटी है। गुठली बहुत बातूनी है। परियों के चित्र बनाना उसे पसंद है। देर तक सतपुड़ा की छोटी बड़ी पहाड़ियों पर घूमना, अलग अलग किस्म के फूल पत्तियां इकट्ठा करना उसे बहुत अच्छा लगता है। चीजों के साथ खेलने, झूला झूलने और पेड़ों पर चढ़ने में उसे मजा आता है। गुठली को साइकिल चलाना आता है और टायर में हवा भरना भी। एकदम मस्त मौला है गुठली। घर में गुठली सभी की चहेती है। जब माँ गुठली को सौन चिरैया कहकर बुलाती है तो उसका चेहरा अनार की तरह लाल हो जाता है। कल दिवाली है, सभी घर सजाने में व्यस्त हैं। गुठली और दीदी रंगोली बना रहे हैं। सबके लिए नए कपड़े आए हैं। गुठली अपने कपड़ों से खुश नहीं है। उसे अपनी बहन की फ्रॉक पसंद आई। उसने चुपके से दीदी की फ्रॉक पहन ली। इस पर दीदी गुस्सा होकर चिल्लाई, मेरे कपड़े क्यों पहने? गुठली के पापा ने भी उसे गुस्सा से देखा और भाई उस पर हंसने लगा। गुठली की आंखों में पानी आ गया। माँ गुठली को अपने कमरे में ले गई और गले से लगाया। माँ ने गुठली से कहा, बेटा तुम लड़के हो, तुम्हें अपने ही कपड़े पहनने चाहिए, बहन के नहीं। पर गुठली ने कहा, मुझे तो परी बनना है और तुम मुझे लड़का क्यों बुला रही हो, जबकि मैं तो लड़की हूं। क्योंकि तुम अपने भाई की तरह हो, अपनी बहन जैसे नहीं। लड़के लड़के होते हैं और लड़कियां लड़कियां होती हैं, गुठली की मां ने कहा। नहीं, मैं परी हूं, गुठली ने जिद से कहा। पर बेटा तुम लड़के हो और लड़के परी नहीं होते, वो तो राजकुमार होते हैं और तुम दुनिया के सबसे सुंदर राजकुमार हो, मां ने गुठली को अपनी बाहों में लेते हुए कहा। गुठली ने गुस्से से अपने आप को मां की बाहों से अलग किया। मैं राजकुमार नहीं हूं, मैं लड़की हूं और मुझे फ्रॉक पहनना है। इस बात से मां को भी गुस्सा आ गया। जिद मत करो, तुम लड़के हो, अब जाकर ये फ्रॉक बदलो, कहकर वो कमरे से बाहर चली गई।
इसके बाद से गुठली उदास रहने लगा। दिवाली पर भी वो गुमसुम ही रही। पटाखों, मिठाइयों और लोगों के ठहाकों से दूर गुठली अपने ही ख्यालों में खोई रही। उदास गुठली अब चुपचाप रहने लगी। वो ज्यादातर अकेले ही रहती और फूल पत्तियों व चीजों से बातें करती जो उसके दोस्त थे। गुठली की चहचहाहट अब घर से गायब हो गई थी। ऐसे ही एक दिन जब गुठली पहाड़ियों से घूमकर लौटी तो माँ ने उसे एक पैकेट दिया। गुठली ने धीरे धीरे पैकेट खोला और वो खुशी से चहक उठी। उसने आश्चर्य से माँ को देखा। उसमें परी वाली फ्रॉक से भी सुंदर फ्रॉक थी। माँ ने गुठली को गले से लगाकर कहा, ये पहन लो और तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा रहो, पर मेरे लिए तो तुम मेरी सोन चिड़ैया ही रहोगी। गुठली ने फ्रॉक को कसकर भींच लिया और माँ के गले लग गई। ये कुछ इस तरह से वो फ्रॉक पहन लेती है और ये घर वाला फ्रॉक पहनकर वो नाची। गुठली सोन चिड़ैया थी जो आकाश में बहुत ऊपर उड़ सकती थी, दुनिया के नियमों से भी ऊपर। वे नियम जो कहते हैं कि गुठली लड़की नहीं लड़का है, जबकि गुठली मानती थी कि वो लड़की है। शायद आगे जाकर गुठली इन नियमों को बदल दे या एक नई दुनिया बना ले, पर अभी गुठली परी है और आज के लिए इतना ही काफी है। कहानी गुठली तो परी है। इसको आप खरीद सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस कहानी ने आपको सोचने पर थोड़ा तो मजबूर किया होगा या कुछ सवाल आपके मन में छोड़े होंगे। वो सवाल आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। शुक्रिया।